चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास होने वाली है ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास नंबर 9 है, यानी ये 9वीं क्लास है और इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप 8। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि 9वीं क्लास है और टाइप 8 है? तो ऐसा इस वजह से है कि जो पहला टाइप है टाइप 1 वो हमने 2 क्लासेस में कवर किया था, क्योंकि वो एक बड़ा टाइप था। ठीक है, बाकी की हर क्लास में हमने एक टाइप को कवर किया है। तो इस तरीके से आज जो हमारी क्लास है वो 9वीं क्लास है और हम टाइप 8 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइप 8 क्या है, कैसे काम करता है, इसे आप समझिएगा। टाइप 8 का नाम है वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा पहला एक तरीका है जिसे मैं टाइप 1 कह सकता हूं क्वेश्चन पूछने का, और ये हमारा एक दूसरा तरीका है जिसे हम टाइप 2 कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहेगा कि एक पहिया है ना चक्कर लगाता है। तो अब जब पहिया चक्कर लगाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि दूरी कितनी है, चक्करों की संख्या कितनी है, पहिए की त्रिज्या कितनी है, पहिए का व्यास कितना है। तो ये सब कैसे काम करता है इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जब मैं बात करूं पहिए की, तो हमें मालूम है कि पहिया क्या होता है। पहिया एक वृत्त होता है, वृत्त जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। तो पहिया क्या है, एक सर्कल है। अब पहिया जब घूमना शुरू करता है, जैसे मानकर चलो ये पहिया है और ये यहां से इस तरीके से घूमा। ठीक है, ये इसका पहला राउंड कंप्लीट हुआ, फिर ये यहां से घूमा इस तरीके से और ये इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। तो कोई भी पहिया जब एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो चूंकि पहिया अपनी बाहरी सतह पर चल रहा होता है, इसलिए जब वो एक चक्कर पूरा करता है तो वृत्त की एक परिधि पूरी कर लेता है। यानी अगर पहिए ने एक चक्कर लगाया तो एक चक्कर में पहिया कितना चलेगा, 2πr। अगर 2 चक्कर लगाएगा तो 2πr इंटू 2। अगर 20 चक्कर लगाएगा तो 2πr इंटू 20। अगर 100 चक्कर लगाएगा तो 2πr इंटू 100। और अगर n चक्कर लगाएगा, मान लो चक्करों की संख्या हमें नहीं पता, तो क्या होगा, 2πr इंटू n। अब जब पहिया चक्कर लगाएगा तो चक्कर लगाते समय ऐसा तो होगा नहीं कि वो उसी जगह खड़ा रहे, वो एक दूरी भी तय करेगा। तो अगर वो दूरी तय करेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2πr इंटू n बराबर d, जिसे हम डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरे पास एक मेथड यहां सामने आया। मेथड क्या है, 2πr इंटू n बराबर क्या मिला मुझे, d। अब देखो एग्जामिनर कहां कहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ क्वेश्चन पूछने के लिए 3-4 संभावित केस हैं। पहला आपसे पूछ सकता है ये, मतलब वो आपसे त्रिज्या पूछ सकता है जिसे हम इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, या फिर हो सकता है कि वो आपसे व्यास पूछे, ये संभावना बनेगी। इसके अलावा संभावना ये भी है कि वो आपसे चक्करों की संख्या पूछ ले, यानी ये n क्या है, ये n है चक्कर, यानी पहिया जो है कितने चक्कर लगाएगा। तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। ठीक है, और ये भी संभावना है कि वो आपसे दूरी पूछ ले, है ना, ये हमारे पास क्या है, दूरी। अब आप यहां एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि इस जो हमारा जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में 3 जगह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो r पे क्वेश्चन बनेगा, या n पे बनेगा, या d पे बनेगा। अब
जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तब एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि 3 चीजों में से 2 चीजें हमेशा आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेंगी और उसी से आपको अपने क्वेश्चन बनाने हैं। इस एक मेथड को अगर आप सीख लेते हो तो इस एक मेथड से पहिए से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके सभी बन जाएंगे। मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, जो भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, उसमें जितने भी पहिए संबंधी प्रश्न हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करना और आप देखोगे कि आपके सभी क्वेश्चन इस एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहेगा पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं एचसीएफ एलसीएम। उसमें वो कहेगा कि 3 धावक या 2 धावक या 4 धावक, जैसे मैं 3 मान लेता हूँ, 3 धावक एक स्थान से एक स्टेडियम में या वृत्तीय घेरे में दौड़ना शुरू करते हैं। अब वो क्या करेगा, इनकी अलग अलग चाल देगा, है ना। वो कहेगा ए की चाल मान लो 100 मीटर प्रति सेकंड है, बी की चाल जो है हमने मान लिया कि 50 मीटर प्रति सेकंड है, सी की चाल मान लिया 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब वो पूछेगा कि ये तीनों पुनः एक ही स्थान पर कब मिलेंगे। यानी क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है वो पूछा जाता है मिलने पर, है ना। मिलने पर क्वेश्चन बनेगा। तो कब मिलेंगे ये बताने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको केवल और केवल एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई कि मुझे ये 2 तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वृत्तीय क्रम में या फिर वृत्तीय गति में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सीधा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ, और जहां पर भी मुझे इन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी मैं आपको वहां पर इनकी हेल्प से क्वेश्चन बन रहा है ये बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, एक साइकिल के पहिए का व्यास टायर सहित 56 सेंटीमीटर, 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितनी बार घूमेगा। यानी क्या दिया है, एक तो आपको व्यास दिया है तो यहां से त्रिज्या मिल जाएगी, आपको दूरी दी हुई है, यानी आपको क्या बताना है, चक्करों की संख्या। तो मैंने आपको क्या बताया था, 2πr/n बराबर d। तो व्यास दिया है, दूरी दी है, n निकालना है। तो n निकालना है तो मैं सीधे यहाँ पर यूज करने वाला हूं मेथड हमने जो अभी सीखा, 2 पाई का मान रख दो यहाँ पर 22/7। अब देखो यहाँ पर मेरे पास व्यास दिया है 56 और मुझे मालूम है कि यहाँ पर क्या लिया जाता है, यहाँ पर हम लेते हैं त्रिज्या को। तो जब व्यास 56 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 28 होगी, इनटू क्या निकालना है मुझे, चक्करों की संख्या n बराबर में दूरी कितनी तय की जा रही है, दूरी है 2.2 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको एक और काम यहाँ करना होता है, वो ये है कि इनकी जो इकाई है यानी जो यूनिट्स हैं उनको आपको सही क्रम में रखना होता है। अब देखो यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से चेंज करेंगे, इस दोनों को समान करने के लिए मैं किलोमीटर को बदल लेता हूँ मीटर में और सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर लेता हूँ। तो अब ये कैसे चेंज हो सकता है, इसके लिए सेंटीमीटर को मीटर ले जाने के लिए 100 से भाग करेंगे और किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए हम यहाँ गुणा करेंगे 1000 से। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अब आप देखिए क्या मिला मुझे, मतलब जब ऐसा किया तो वैल्यूज क्या आएंगी वो देखो। यहाँ पे मुझे मिलेगा 2πr हो जाएगा 28/100, n निकालना है तो n को यहाँ मैं n लिख लेता हूँ, बराबर में ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2200। ठीक, कैंसिल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं 7 से कैंसिल कर रहा हूँ,
7 से कैंसिल करेंगे 28 को 4 बार, 22 से कैंसिल करेंगे 2200 को 100 बार, अभी 4 से कैंसिल किया 100 को 25 बार, अब क्या बचा 2 से कैंसिल किया मैंने 100 को 50 बार। अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ रह गया n और यहाँ रह गया 50 इंटू 25। तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 25 पंजे 125 और 0 के लिए 0। तो इस तरीके से मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, n बराबर 1250। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या करना है, सिंपल सा है, आपको बस एक स्टेप यहाँ पर सीखना है, वो क्या है, 2πr इंटू एन बराबर डी। अब इसी मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हम चक्करों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा। यानी यहां पर भी मुझे चक्करों की संख्या निकालनी है। तो मैं क्या करने वाला हूं, सीधे यूज करूंगा 2 पाई का मान रख देता हूं r, त्रिज्या दी है 0.25 इंटू n, तो n बराबर में कितना होता है d, तो d है 11 किलोमीटर, त्रिज्या मीटर में है और दूरी किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 11,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ काट लेता हूँ, 25 से 100 को काट रहे हैं 4 बार। अब यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 से कैंसिल करते हैं 22 को 11 बार। अब यहाँ 11 से कैंसिल कर रहे हैं 11,000 को, ये कैंसिल हो जाएगा 1000 बार। यहाँ बचा 7, यहाँ बचा n, सॉरी यहाँ बचा 1000, तो 7 का गुणा 1000 से करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7000। तो यानी चक्करों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, ऑप्शन नंबर बी 7000। तो क्या करना है, बिल्कुल सीधी सी बात है, आपको 2πr इंटू एन बराबर डी यूज करना है। तो पहले तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे और उसके बाद आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो इकाई को जरूर देख लें कि इकाई मेरी सही से बदली गई है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जो गलती की संभावना है वो आपको इकाई पर ही देखने को मिल सकती है। क्लियर, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, क्या कह रहा है, एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितने मीटर है। देखो मैंने आपको शुरू में बताया था, या तो क्वेश्चन व्यास पे बनेगा या चक्करों पे बनेगा या दूरी पे बनेगा। व्यास और त्रिज्या तो कॉमन ही है, मतलब अगर त्रिज्या आ जाएगी तो व्यास आ जाएगा और व्यास आ जाएगा तो त्रिज्या आ जाएगी। अब आप देखें कि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, मुझे चक्करों की संख्या दी है, दूरी दी है, तो अगर मैं यहाँ से त्रिज्या निकाल लूंगा तो व्यास भी आ जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा। वैल्यू क्या पुट करनी है, 2πr निकालना है इंटू चक्करों की संख्या कितनी है 1000, बराबर में दूरी कितनी है 440 मीटर। ठीक है, तो कैंसिल कर लेते हैं वैल्यू को। आप देखो यहाँ पर 22 दूनी 44, 44 से यहाँ कैंसिल करेंगे, 44 एकम 44 और 0 की 0,
ये कैंसिल हो जाएगा मेरा कितनी बार, 10 बार। अब यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं 0 से 0, तो r बराबर क्या मिल जाएगा, ये 7 पहुंच जाएगा ऊपर, 100 आ जाएगा नीचे। 7/100 अगर मेरी त्रिज्या है तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, यानी त्रिज्या अगर 7 है तो व्यास 14 होगा, यानी व्यास होना चाहिए 14/100। और नीचे अगर 100 है, इसका मतलब नीचे 2 जीरो हैं, और 2 जीरो होने का मतलब पीछे से 2 संख्या के बाद पॉइंट। आप ये देखो कि 14 में कितनी संख्या है, 2 ही संख्या है, तो पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0.14। तो ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, जो सबसे जरूरी बात होती है वो होती है कि एक बार लॉजिक आपको समझ में आ जाए। अगर आपने कंसेप्ट पकड़ लिया ना, तो फिर एग्जामिनर आपको घुमा नहीं सकता। और अगर आपका कंसेप्ट कमजोर रह गया तो कई बार भाषा में घुमा दिया जाता है, कई बार क्वेश्चंस को ऐसे तैयार करते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, समझ नहीं पाते कि अभी क्या करना है। तो आपके जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि अगर कोई बिल्डिंग है, उसका बेस स्ट्रांग है, तो जितनी मजबूत उसकी नींव होगी, जितना मजबूत उसका बेस होगा, उतनी अच्छी और उतनी मजबूत इमारत बना सकते हैं। ठीक ऐसे ही मैथ्स है, जितने अच्छे आपके लॉजिक होंगे, जितने अच्छे आपके कंसेप्ट्स होंगे, उतनी अच्छी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और उतने ही कम कंफ्यूज आप रहोगे। अदरवाइज ज्यादातर लोगों को ऐसा देखा जाता है कि वो क्वेश्चन की थोड़ी सी भाषा बदली और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको क्या है, उनको बिल्कुल सीधा सीधा जैसा लिखाया गया है वैसा का वैसा ही चाहिए। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन को पहले समझें, समझने के बाद उसके बाद हम देखें कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है और कम समय में मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने 3 क्वेश्चन किए। पहले क्वेश्चन में क्या निकाला हमने, चक्करों की संख्या। दूसरे में क्या निकाला, चक्करों की संख्या। तीसरे में क्या निकाला हमने, तीसरे में हमने निकाला व्यास। यानी ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे 2πr(n) बराबर d पे चल रहे हैं। चलिए और आगे देखें। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करके 11 किलोमीटर चलता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितने सेंटीमीटर। पिछला क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा था, व्यास। इस वाले क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहे हैं, व्यास। यानी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा कर सकते हैं। आप बस यहाँ पर वैल्यू रखिए, मैं वैल्यू रख देता हूँ 2, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू आर। आर आ जाएगा तो फिर वहां से डी भी आ जाएगा, मतलब व्यास आ जाएगा। चक्कर कितने हैं, चक्कर हैं 5000, बराबर दूरी कितनी है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे, तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, जिससे क्या रहेगा कि ये मीटर बन जाएगा, और ये भी आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि त्रिज्या या व्यास कभी भी किलोमीटर में नहीं आ सकता। अच्छा, यहाँ पर तो सेंटीमीटर पूछा गया है, सेंटीमीटर, है ना। तो अभी ये क्या बनाया हमने, अभी बनाया हमने इसको, जैसे किलोमीटर था तो मीटर बनाया। ठीक है, तो अभी मुझे इसे सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो आप ये समझिए, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसे हम मीटर से सेंटीमीटर बना लेंगे बहुत आसानी से। अभी जो रिजल्ट मिलेगा वो मीटर में मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 11 से कैंसिल कर रहे हैं 22 को, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22। अब और कुछ कैंसिल हो सकता है नहीं, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिल गया r बराबर, आप देखो ये कितना है, ये मेरा है 2 गुणा 2 4, 4 इंटू 5 करेंगे तो 20। तो ऊपर क्या जाएगा 7, नीचे 20। अब देखो, अभी मैंने किलोमीटर को मीटर बनाया था, लेकिन वो आंसर कहाँ चाहता है, सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई।
क्योंकि अभी आप एक बात और समझिए, मैंने यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था। तो आप या तो शुरू में ही कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई किया था, इंटू 100 और कर लो तो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, या फिर आप उसे यहाँ भी चेंज कर सकते हो। तो 20 से 100 को काटेंगे, 20 पंजे 100, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर आप जल्दबाजी में हुए या आप पर एग्जाम का प्रेशर बन रहा है तो 35 भी ऑप्शन में दिया है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, व्यास। तो अगर व्यास पूछा जा रहा है, जिसे हम इंग्लिश में डायमीटर भी कहते हैं, तो वो रेडियस का डबल होता है, मतलब त्रिज्या का 2 गुना। तो 35 का 2 गुना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 70 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस जैसा मैंने आपको समझाया था कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना होता है, यानी इकाई मेरी सही से बदली है कि नहीं, अगर वो आपने ध्यान रख लिया तो फिर क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या है, देखें, साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास कितना है। फिर से व्यास पे क्वेश्चन बनाया है इसने। ठीक है, तो आप ये देखो कि हमारा जो ये क्वेश्चन था इसमें व्यास है, इस क्वेश्चन में भी व्यास है, और यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है, व्यास। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए कोई नया नहीं है ये। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो हर बार कर रहे हैं, 2 पाई आर, है ना, इंटू एन, चक्करों की संख्या कितनी है, 5000, बराबर में दूरी कितनी है, दूरी है 11 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो इंटू 1000। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, व्यास। अच्छा, जरा गौर कीजिए कि इससे पहला जो क्वेश्चन था वो भी तो यही था, चक्कर कितने थे, चक्कर लग रहे थे 5000। ठीक है, दूरी कितनी थी, 11 किलोमीटर, क्या निकालना था, व्यास। किसमें निकालना था, सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को देखो, दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर, चक्कर कितने हैं, 5000, है ना, क्या निकालना है, व्यास, और किसमें निकालना है, सेंटीमीटर में। ऑप्शन ये रहे। इसका मतलब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की ही नकल है। तो इस क्वेश्चन को जब नकल ही है तो सॉल्व क्यों करना, मैं पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि आर 35 आया था सेंटीमीटर में, तो जब आर 35 है तो डी कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। तो मैं बिना सॉल्व किए सीधे आंसर बता सकता हूं कि इसका आंसर 70 सेंटीमीटर आएगा। आप देखो, वैल्यूज मैच कराओ, इसमें 11 और इसमें भी 11, पिछले वाले में 5000 चक्कर, यहाँ पर भी 5000 चक्कर। अब इसका मतलब यह है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो हमें मतलब एक्टिव भी रहना है क्लास में, ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है और हम उसमें लगे पड़े हैं सॉल्व करने में, तो ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो चलिए फिर और आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, क्या कह रहा है, यहाँ हमें कुछ डिफरेंट मिल सकता है। ये कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलाने में उसके कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। यानी अभी तक हमने क्या निकाला, अभी तक हमने या तो चक्कर, मतलब चक्करों की संख्या तो हमारे पास थी शुरू में। तो मुझे क्या करना है, आप इसमें एक बात समझिए, मैंने आपको शुरू में एक बात समझाई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कि आपको केवल एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, कौन सा, 2 पाई आर इंटू एन बराबर डी। अगर ये आप ध्यान रख लेते हो तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ पर मैं वैल्यू रख रहा हूँ 2 पाई, पाई का मान रख दिया 22/7। यहाँ आर लेते हैं, व्यास मतलब व्यास 98 है,
तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, मतलब 49 हो जाएगी, 49। चक्करों की संख्या निकालनी है, n मान लो, बराबर में दूरी कितना चलना है, 1540 मीटर। अब मैंने आपको कहा था कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखना है, इकाई का। तो देखो ये सेंटीमीटर है और जबकि ये मीटर है, तो इसको मीटर में ले जाने के लिए 100 का भाग दे देंगे, बस हो गया काम। आप इसको कैंसिल करो। कैंसिल कैसे करना है, पहले तो मैं 7 से कैंसिल कर रहा हूँ 49 को, फिर 7 से यहाँ कैंसिल करूंगा, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, 0। 22 से कैंसिल करूंगा, 22 से कैंसिल किया 220 को 10 बार, 2 से कैंसिल किया 100 को 50 बार, 50 का गुणा 10 से किया तो मुझे यहाँ n बराबर मिल जाएगा 50 इंटू 10, यानी चक्करों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 500। तो इस तरीके से जो हमें यहाँ आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, n बराबर 500। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने का मेरा केवल एक ही मकसद है कि आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, ये आपके दिमाग में सेट हो जाए कि अगर कभी भी क्वेश्चन पहिए पे आता है तो 2πrn बराबर d रख के मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। बस मुझे ये वैल्यू रखने के बाद, जैसे 2πrn बराबर d जब मैं रखूंगा तो मुझे एक चीज का और ध्यान रखना है, और वो क्या है, वो है इकाई यानी यूनिट, कि यूनिट सही से रखी गई है कि नहीं। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है, तो इसको आप समझिएगा। क्या कह रहे हैं, 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकेंड, 300 सेकेंड तथा 450 सेकेंड लगाए। क्या है, 4 धावक हैं जो कहाँ दौड़ रहे हैं, एक वृत्ताकार पथ पर, और एक चक्कर पूरा करने में कितना ले रहे हैं, 200, 300 और 450। मतलब एक वैल्यू मुझे लगता है यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि धावक अगर 4 हैं तो ये संख्या भी कितनी होनी चाहिए थी, 4 होनी चाहिए थी। तो हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये धावक 4 ना होकर कितने हैं, 3 है, क्योंकि अगर 3 संख्या है तो 3 ही धावक लेंगे। अब हमें ये बताना है तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे। ठीक है, यानी मुझे इसमें क्या बताना है, मुझे इसमें समय निकालना है। अब आप देखो, जब आज की क्लास हमने शुरू की थी तो मैंने आपको क्या समझाया था कि एक पैटर्न तो हो गया हमारा पहिए वाला, दूसरा पैटर्न क्या है कि कितने समय पर मिलेंगे। तो इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको सीधा ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम लेना। ठीक है, तो आप देखो मेरे पास जैसे 3 धावक हैं, तो मैं पहला धावक ए मान लेता हूं जो एक चक्कर पूरा कर रहा है 200 सेकेंड में, दूसरा धावक है बी जो पूरा कर रहा है 300 सेकेंड में, और तीसरा धावक है सी जो एक चक्कर पूरा कर रहा है 450 सेकेंड। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये निकालना हो कि ये कितने समय में मिलेंगे, तो इसके लिए क्या करना रहेगा, इसके लिए आपको एलसीएम लेना है, और केवल एलसीएम लेने से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसी वैल्यू आप देखो जो इन तीनों से कट जाए। अब ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू को देखो 450, 450 का डबल करेंगे 900, 900 नहीं कटेगा तो फिर डबल करेंगे 1800। अब आप ये देखो कि 1800 वो वैल्यू है जो 450 से भी कैंसिल हो जाएगी, 300 से भी कैंसिल हो जाएगी और 200 से भी कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब एलसीएम कितना है, 1800 सेकेंड, और जो एलसीएम है
वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा? ऑप्शन ए 1800 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अभी हम क्या करेंगे, एक बार इसका रिव्यू करेंगे, यानी आज हमने क्या सीखा। मैंने आपको बताया कि वृत्तीय गति पर अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दो टाइप से ये क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है पहिए पर आधारित, जिसमें आपसे पहिए की त्रिज्या, पहिए का व्यास, चक्करों की संख्या या फिर दूरी पूछी जाएगी। तो उसके लिए मैंने आपको एक मेथड समझाया, 2πr इंटू एन बराबर टी। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने समय के बाद मिलेंगे। ठीक है, फिर हमने जब पहला क्वेश्चन किया तो ये पहिए पर आधारित था, चक्करों की संख्या पूछी थी, हमारा आंसर आया 1250। दूसरे क्वेश्चन में चक्कर निकालने थे, हमने सॉल्व किया, आंसर मिल गया 7000। तीसरे क्वेश्चन में व्यास पूछा था तो त्रिज्या निकाली, त्रिज्या को डबल किया तो व्यास बन गया, आंसर मिल गया 0.14। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे क्या बताना था, यहाँ पर भी व्यास था तो मैंने व्यास निकाला 70 सेंटीमीटर। पांचवा क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन था, यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 है वही क्वेश्चन नंबर 5 था, तो मैंने सीधे आंसर लगा दिया 70 सेंटीमीटर। छठवें क्वेश्चन में चक्करों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया तो इकाई को बराबर किया और सीधे वैल्यू रखी, कैलकुलेट करने पर मुझे मिल गया 500। और आखिरी जो क्वेश्चन था मेरा, जिसमें 4 धावक बोले थे, तो ये 4 धावक यहाँ पर गलत है, क्योंकि हमारे पास जब 3 वैल्यू हैं तो धावक कितने होंगे? 3 होंगे। तो 3 धावक के लिए हमारे पास वैल्यू है 200, 300 और 450। तो मैंने बताया था क्या करना है, केवल आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आया 1800, तो हमारा आंसर भी क्या होगा? 1800। तो इस तरीके से ये सेशन कंप्लीट होता है। कैसी रही आज की क्लास? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और लगातार तैयारी आप करते रहिए, अपनी मेहनत जारी रखिए, क्योंकि अब वो समय आने वाला है जब आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आपकी ये जो तैयारी है, ये जो डेली आप मेहनत कर रहे हो, ये तैयारी की परीक्षा का समय आ रहा है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। तो आपने इस क्लास को यहाँ तक देखा, पूरा समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।